आप सबको सादर प्रणाम। आज हम बोल बताना चाहेंगे कि भगवान शनि देव विवाह में विलंब का कारक भी बनते हैं। भगवान शनि देव हमारे संबंध विच्छेद का भी कारक बनते हैं। भगवान शनि देव कहीं न कहीं हमारे जीवन साथी की दुर्घटना में मृत्यु का कारक भी बनते हैं। चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि भगवान शनि को ग्रह मंडल में नपुंसक ग्रह माना गया। ये ये जो है जीवन में अगर हमारे जिस भाव में और पृथकता के कारक दे, हमारी कुंडली में सूर्य, शनि और मंगल ये तीनों ग्रह पृथकता का कारक है। अब हम बात यहाँ शनि महाराज की कर रहे हैं, शनि देव की बात कर रहे हैं। शनि देव जिस भाव में बैठते हैं और जिस भाव को देखते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसको तो बनाते हैं, लेकिन जिस भाव को देखते हैं उसको नष्ट कर दे। जैसे कि शनि सप्तम में बैठे हुए हैं, शनि सप्तम में बैठे हुए हैं, शनि सप्तम में पॉजिटिव होकर के बैठे हुए हैं, तो सातवां घर मजबूत रहेगा। विवाह अवश्य विलंब से होगा, शादी देर में होगी लेकिन अच्छी होगी और अच्छी चलेगी। लेकिन अगर शनि सातवें घर को देख रहे हैं तो हमारी पृथकता का कारक बन जाते हैं। अगर सप्तमेश पाप पीड़ित है तो कई बार हमारा तलाक हो जाता है, हमारे जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। अगर स- कई बार हमने देखा कि बहुत से लोग होते हैं हमारे पास आते हैं, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, 30 35 40 साल तक उम्र हो गई, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो उसमें कई बार देखने को आता है कि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में जो शनि विराजमान होते हैं, तो इनके हमारे बहुत से विद्वानों ने इनका उल्लेख किया हुआ है, तो विवाह बहुत विलंब से होता है। अगर सप्तमेश भी शनि से पीड़ित हो गया, सप्तमेश अस्त हो गया, सप्तमेश नीच हो गया, सप्तमेश पाप कर्तरी योग में पड़ गया, सप्तम भाव का स्वामी, तो कई बार विवाह होता भी नहीं। अगर शनि के साथ बुध भी हमारे सातवें घर में बैठ गया है, तो हमने देखा है कि उस व्यक्ति का, जैसे कि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शनि और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, या हम स्त्री की कुंडली में एक साथ शनि और बुध बैठे हुए हैं, तो देखा गया है कि कई बार उनका जीवन साथी बहुत अधिक आयु का होता है या फिजिकल रूप से अक्षम होता है। तो उनका उनका जो जीवन में जो विवाह जो जिस आधार पे टिका होता है, हमारे जो आंतरिक संबंध होते हैं वो जीरो के बराबर होते हैं। तो शनि महाराज जो होते हैं वो हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए शनि जो होते हैं वो ठीक नहीं माने गए। अब इसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ, उसका विवाह होने में विलंब हो रहा है, तो ऐसे माता पिताओं को अपने पुत्र और पुत्री की कुंडली का शनि शांत करवाना चाहिए। अब उनको ये पता नहीं होता है या उनको ज्योतिषाचार्य बताते नहीं हैं, उनको ये बात उनको उनकी कुंडली में अगर ये चीज़ है तो शनि की शांति करवानी चाहिए, शनि के 1.25 लाख जाप करवाने चाहिए। उसके पश्चात वो दोष खत्म हो जाता है और विवाह अच्छे से हो जाता है और विवाह चलता है लंबे समय तक, और सारे जो दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं।